इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी देख लें ताकि स्टोरी जो है आपको समझ आ जाए। वरना वेल आपकी मर्जी। तो कैसे हो मेरे नन्हे सिपाही हो? तो इस एपिसोड में हम देखते हैं इंस्पेक्टर क्विल अपनी साइकिक एनर्जी से एक फ्यूजन क्रिएट करती है और उस फ्यूजन से लुशियन पर अटैक करने वाली होती है। तभी इंस्पेक्टर डॉन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्विल कहती है, मैं उसे एक बार और परखना चाहती हूँ। फिर क्विल उस फ्यूजन से लुशियन पे अटैक कर देती है। उधर हम देखते हैं लुशियन को जो लेजर बीम के भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उसे लगता है जैसे उसकी तरफ कोई चीज बढ़ रही है। तो लुशियन उस फ्यूजन को देख पहचान जाता है कि यह इंस्पेक्टर क्विल है जो कि उसका टेस्ट ले रही है। तो वो सोचता है अच्छा तो ये बात है। फिर लुशियन उस फ्यूजन को घुमा करके फेंक देता है। उसके फेंकते ही इंस्पेक्टर क्विल की अटेंशन उस फाइट से हट जाती है और वो वहीं गिर जाती है और फिर उठकर बोलती है, निश्चित रूप से लुशियन एक साइकिक स्पेशलिस्ट है, इसके अलावा उसकी साइकिक एनर्जी मेरे से कम नहीं है। लुशियन कहता है, आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार टेम्पर सेंस को सक्रिय करने से ऊर्जा इतनी मानसिक रूप से खत्म हो जाएगी और कोई मेरी ट्रेनिंग के बीच में आके इंटरफेयर करेगा। फिर सोचता है, मैं लेवल 4 को अभी तक आधा ही पूरा कर पाया हूँ। मैंने नरक के राजा की हवा की सांस और दिव्य रोशनी दोनों का उपयोग किया है और जहाँ तक मेरी वाइटैलिटी अभी तक जा सकती है वहाँ तक पहुँच गई है। अब बस भी करता हूँ और मुझे भूख भी लगी है। लुशियन ये सोच रहा होता है, तभी एक लेजर बीम लुशियन की बॉडी में आकर लगती है और उसी के साथ हम देखते हैं डिजिटल स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग समाप्त हुई। आपने लेवल 4 को 56% पूरा कर लिया है। मार्शल आर्टिस्ट RU 285632 को बधाई। आपने अपने फुटवर्क्स एंड मूवमेंट कौशल के मामले में 90% मार्शल आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। तभी भीड़ में से एक लड़की बोलती है, हे भगवान, ये रिजल्ट, क्या ये सचमुच एक स्टूडेंट है? फिर एक लड़का अकेले फुटवर्क एंड मूवमेंट के आधार पर लुशियन पहले ही कुछ अरब लोगों से आगे है और यह सोचना कि वह एक ताकतवर टाइप का मार्शल आर्टिस्ट है। और डोंग यह सब देख चुपचाप मूर्ति बन जाता है। फिर कुल सोचती है, 50.3% लोग मूवमेंट स्किल के मामले में मुझसे ज्यादा मजबूत है। पूरी दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट का 3% जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। लुशियन अपने रिजल्ट को देखता है 50.3% और सोचता है, अभी भी कमजोर हूँ, मुझे अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाने की जरूरत है। क्विल बोलती है, बधाई हो स्टूडेंट लुशियन, आपने अभी G-Force ट्रेनिंग रूम के इतिहासी रिकॉर्ड को तोड़ा है और इस ट्रेनिंग के बेस पे फुटवर्क्स एट मूवमेंट स्टूडियो के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? कॉम्बो ट्रेनिंग स्टूडियो या फिर साइकिक एनर्जी ट्रेनिंग रूम? लुशियन बोलता है, ना, कहीं भी नहीं, यह खाने का टाइम है तो मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। लुशियन अपने टैब पर दिखता है तो देखते हैं आज खाने में नया क्या है और सब लोग हंसते शुरू होते हैं। फिर 3 घंटे बाद हम देखते हैं लुशियन कंप्यूटर रूम में आता है जहां इंस्पेक्टर डोंग और इंस्पेक्टर क्विल बैठे होते हैं। डोंग बोलता है, चीफ इंस्पेक्टर क्विल, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्विल बोलती है, यस स्टूडेंट लुशियन, इधर आओ। लुशियन, हेलो चीफ इंस्पेक्टर क्विल। हेलो इंस्पेक्टर डोंग कहता है। फिर इंस्पेक्टर डोंग कहता है, हमने आपको एक इजी असेसमेंट के लिए यहाँ बुलाया है, तो फिर कुछ ऐसा जिस पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। लुशियन कहता है, ठीक है। फिर क्विल कहती है, हर स्टूडेंट के रूम में एक वाइटैलिटी असेसमेंट ब्लड कलेक्शन लेटर तो होती ही है। क्या तुमने इस दौरान अपना वाइटैलिटी टेस्ट किया है? लुशियन, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं अपने रूम में सुई से अपने शरीर को छेद नहीं कर सकता। फिर इंस्पेक्टर डोंग कहता है, हे मैंने आपको बताया था कि यह बच्चा निश्चित रूप से पहले ही रैंक 3 तक पहुंच चुका है। कम से कम उस लेवल की शारीरिक दृढ़ता के बिना G-Force के रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव होगा। क्विल, टेक आउट द गोल्ड ब्लड कलेक्शन लीडर। क्विल एक गोल्ड ब्लड कलेक्शन लीडर निकालती है, लुशियन को दिखाकर बोलती है, यह एक गोल्ड ब्लड कलेक्शन लीडर है जो कि रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट के लिए यूज की जाती है। यह आपके लिए काफी अच्छा होना चाहिए। फिर क्विल लुशियन का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में से ब्लड कलेक्ट कर लेती है और उस नीडल के डिजिटल मीटर में लुशियन की वाइटैलिटी 24.65 आती है। यह देख डोंग बोलता है, बदमाश, लगभग 1 दशक हो गया जब मैंने किसी युवा रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को देखा है। चलो तुम्हारी कॉम्बैट पावर भी चेक कर लेते हैं। लुशियन, ओके। लुशियन सोचता है, क्योंकि मैं ये करने जा रहा हूँ, अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लुशियन कहता है, चलिए इंस्पेक्टर डोंग, देखते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। जैसे ही लुशियन पंच मारने लगता है तो उसकी सांसों में आग सी गर्मी आने लगती है और उसकी पावर 8 गुना बढ़ जाती है और वो स्टैचू पर जैसे ही पंच मारता है डिजिटल स्क्रीन पर लुशियन का कॉम्बो पावर
2,71,920 आता है। डोंग 2,70,000 एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट कॉम्बैट पावर एंड डेथ तक पहुंचने में कामयाब रहा है, जो लगभग एक रैंक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। निश्चित ही यह बच्चा पूर्ण तरह से राक्षस है। ठीक है, इतना ही काफी है। सो यू हैव ग्रेजुएट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग कैंप। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब आप वापस जाओ तो एक रिपोर्ट जमा कराना याद रखना, ताकि मार्शल एसोसिएशन आपकी रैंक अपडेट कर सके। लूशन, थैंक यू इंस्ट्रक्टर डोंग, यह बोलकर लूशन जाने लगता है। तभी क्विल पीछे से आवाज देती है, स्टूडेंट लूशन जरा रुको, तुम्हारा एक टेस्ट अभी बाकी है। लूशन क्विल के पास आता है। यस मैम क्विल। क्विल लूशन को एक क्रिस्टल दिखाती है और कहती है, यह एक पावर क्रिस्टल है। यह एक विशेष क्रिस्टल है जो 100 साल से भी पहले लायन एंट्री अस्ट्रा कैनियन में खोजा गया था। इसकी अत्यधिक उच्च साइकिक एनर्जी अवशोषण क्षमता है। इसकी खोज के बाद अब इसका उपयोग विशेष रूप से साइकिक विशेषज्ञों की साइकिक एनर्जी को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। आपको बस इतना करना है, अपने हाथों से इसे छुएं और अपनी साइकिक एनर्जी को एक्सेस करने के लिए अपनी साइकिक एनर्जी से इसे भरना है। फिर लूशन उसे टच करता है और उसकी साइकिक एनर्जी 143.24 आती है। इंस्ट्रक्टर डोंग कहता है, वाह, आपकी शक्ति फिर से बढ़ गई। प्योरिटी इंडेक्स भी काफी बढ़ गया है। मुझे याद है पिछली बार यह केवल 3 पॉइंट था। क्विल कहती है, पता है लूशन, क्या तुमने सोचा है मैं तुम्हारे जैसी हूँ जो पूरे दिन केवल इधर उधर घूमना जानती है। लूशन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हे डोंग एंड क्विल, आप मेरा अपमान कर सकते हैं लेकिन मेरी लाइफ स्टाइल का अपमान नहीं कर सकते। डोंग कहता है, हे क्विल, यदि आप कहती हैं लूशन के पास आपकी आधी शक्ति है तो मैं आप पर विश्वास करूंगा, लेकिन यह कहना कि वह आपसे कमजोर नहीं है, मुझे एक पल के लिए भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्विल डोंग से, चुप रहो, मुझे तंग मत करो। उधर लूशन उस क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़कर गुस्से में दबाता है और लूशन की पावर और बढ़ जाती है। क्विल ये देख बोलती है, ये कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तो गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।